नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पे न्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने जीवन का पहला चुनाव कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर इस देश के अंदर 52 वर्ष की उम्र में लड़ा। वायनाड का उपचुनाव प्रियंका ने लड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और वो भी उनको अपने भाई की उतरन के तौर पर सीट मिली। राहुल ने वायनाड और रायबरेली दोनों लड़े थे 2024 के मेन इलेक्शंस के अंदर। वायनाड उन्होंने छोड़ा, रायबरेली रिटेन कर दी। फिर माता और भाई ने बोला कि जा प्रियंका, तू भी क्या याद रखेगी, जी ले अपनी जिंदगी, चुनाव लड़। प्रियंका गांधी वाड्रा बड़ी खुश हो गई कि फाइनली मेरी माँ और मेरे भाई मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे ऐसे उतरन के तौर पर वायनाड की सीट दे दी। तो बढ़िया बढ़िया साड़ियां, नई नई साड़ियां पहन करके बड़े उल्लास के साथ उन्होंने अपने बेटे, अपने पति, अपनी मम्मी, भाई, तमाम दिग्गज नेताओं के साथ खूब लंबी चौड़ी बढ़िया वाली इलेक्शन कैंपेनिंग करी। और कांग्रेस के नेताओं ने बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी चीजें बोली। ये बोल दिया कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से वायनाड में बच्चा बच्चा, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बड़ा ही प्रसन्न है। खुशी का ठिकाना नहीं है वायनाड के लोगों का। वो कह रहे हैं कि प्रियंका दीदी के तौर पर तो हमें साक्षात देवी मिल गई है और हम ऐसी वोटिंग करेंगे, ऐसी वोटिंग करेंगे कि जब से वायनाड निर्वाचन क्षेत्र बना है, अर्थात 2009 में से, तब से लेकर के 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, सारे के सारे वोटिंग के रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, इतना वोट डालेंगे। और ये भी क्लेम किया गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा भयंकर मार्जिन से जीतेगी, पूरे 6 लाख वोटों से जीतेगी। जबरदस्त मार्जिन ये होने वाला है। सबकी नजरें थी वायनाड के चुनाव के ऊपर। 13 नवंबर को इस पर वोटिंग हो गई और रिकॉर्ड वास्तव में टूट गया। पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब की वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा। यहां पर तो कांग्रेस ने बिल्कुल सही बोला, भाई मानना पड़ेगा। लेकिन जो रिकॉर्ड टूटा वो इनके कहने वाले जो बयान जो इन्होंने दिया था उसके तरीके से नहीं टूटा, उल्टा टूटा है। यानी कि सबसे कम वोटिंग इस बार वायनाड में हुई है। 2009 से, जब से अलग निर्वाचन क्षेत्र बना, तब से लेकर के 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इन सारे चुनाव में जितनी भी वोटिंग हुई थी उन सबसे लोएस्ट, सबसे कम वोटिंग वायनाड में इस बार हुई है। यानी प्रियंका को लेकर के उत्साह नहीं था, लोग खुश नहीं थे। जो बातें बोली गई कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के, नेताओं के द्वारा, वो सब झूठ था। जनता में कोई उत्साह नहीं था प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना कैंडिडेट देख करके। और इस बार जो वोटिंग हुई है, वो जो परसेंटेज है वो मैं आपको बताती हूं। इस बार का जो परसेंटेज था वो था 64.72%। और 2024 मैं आपको डिटेल सारे बता देती हूं। 2009 में जब ये बना था वायनाड वायनाड निर्वाचन क्षेत्र, तब जो वोटिंग हुई थी वो हुई थी 74.14%। 2009 74.14%, 2014 में 73.25%। उसके बाद 2019 में जब राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ा था 80.33%। और 2024 के अभी के जो लोकसभा इलेक्शंस थे, मेन वाले जो हुए थे, उसमें हुआ था 72.92%। और अब प्रियंका के समय पर 64.72%। तो 2009, 2014, 2019, 2024 और अब में सबसे लोएस्ट परसेंटेज है ये वोटिंग का। साफ हो गया कि गांधी परिवार कोई फेवरेट नहीं है वायनाड का, और कोई बड़े खुश नहीं थे वो गांधी परिवार की राजकुमारी को देख करके और वाड्रा परिवार की बहू को देख करके कि वो इतना निकलते कि 100% वोटिंग चली जाती या फिर 90% हो जाता। ऐसा कुछ हुआ नहीं, यानी कि उनका जादू चला नहीं है। अब 2019 से लेकर 2024 के बीच में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 7% कम हुआ। यानी 2019 में जो वोटिंग हुई थी उससे 2024 में जो वोटिंग हुई वो 7% नीचे गई थी वायनाड में।
और दोनों ही टाइम पर राहुल गांधी वायनाड से कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े थे। लेकिन उपचुनाव में 2024 के अंदर ही, मेन इलेक्शन जो 2024 का हुआ था और जो अब बाई इलेक्शन हुआ है, उसके बीच में जो वोटिंग परसेंटेज में डिप आया है वो आया है 8.85% का। जबरदस्त डिप है ये। सारे के सारे दिग्गज साहब कांग्रेस ने उतार दिए थे वायनाड के अंदर। सबको यह काम दे दिया था कि वायनाड पहुंचो। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो वहीं पाए जाते थे, दिन रात वो वहीं पर रैलियां भाषणबाजी करते थे। डीके शिव कुमार कर्नाटका के डिप्टी सीएम वो वहां पर थे। कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया वो वहां पर थे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी वो वहां पर थे। सबने मोर्चा संभाला हुआ था। श्रीमती सोनिया गांधी जी स्वयं वहां पर अवतरित हो गई। उन्होंने भी वहां पर अपना जोर लगाया और राहुल भैया तो जा ही रहे थे। अभी तभी इधर उधर बढ़िया, कभी अपनी बहन को जप्पी डालते, कभी अपनी बहन का हाथ पकड़ते, कभी ये वाला एक रील बनाते, कभी वो वाला रील बनाते। यही सब चलता रहा। इन्होंने सोचा कि ये पब्लिक का उल्लू बना रहे, पब्लिक ने इनका उल्लू बना दिया। पब्लिक ने 64.72% ही केवल वोट किया। अब इसका मायना क्या है वो तो पता चली जाएगा, 23 तारीख को रिजल्ट आना है। मैं अभी भी ये नहीं बोल रही हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव हार रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर वो उसका जो मार्जिन है जीतने का वो कम होगा। तो राहुल गांधी तो मुझे लगता है बड़ा खुश होंगे, क्योंकि ये बात लगातार, और मैंने भी ये बात बोली अपने चैनल पर आप लोगों से, और ये बात उठ करके भी आ रही है कांग्रेस के खेमे से भी, सूत्रों के हवाले से भी, कि भाई अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर राहुल के जो वोट परसेंटेज थे उससे ज्यादा वोट लेकर के आ जाती तो राहुल के लिए कांग्रेस के अंदर खतरा बन जाती। पहली बार 4 लाख कुछ वोट से जीते थे राहुल 2019 में, और इस बार आई थिंक 3 लाख कुछ से। मार्जिन ऑब्वियसली कम हुआ क्योंकि वोट परसेंटेज भी कम हुआ। तो अगर प्रियंका के वोटिंग परसेंटेज 85-90% चली जाती तो ऑब्वियसली अगर उनके वो ज्यादा मार्जिन से जीत जाती तो राहुल के लिए सरदर्द बन जाती। अभी इस समय ऐसा लग रहा है कि उनका जो मार्जिन होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है राहुल से, बल्कि राहुल से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में वो राहुल के लिए थ्रेट नहीं बनेगी। अब कहीं ये तो नहीं है कि राहुल बाबा ने ये वोट परसेंटेज का झोल करवा दिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये राजनीति है साहब। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का सगा नहीं है। इतने सालों तक जब इन्होंने प्रियंका को चुनाव नहीं लड़ाया, सोनिया गांधी जी ने खास तौर पर यह सोच करके कि भाई मेरे बेटे का जो पॉलिटिकल करियर है वो ठप हो जाएगा और वाड्रा परिवार की बहू के हाथ में सारी विरासत चली जाएगी कांग्रेस की, तो अभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वोटर्स को निकाला ही ना गया हो सकता है ये बोला गया हो कि जीत जाए पर इतने बस मार्जिन से जीते कि राहुल के लिए थ्रेट ना बने कांग्रेस के अंदर। सुर अंदर से ये उठ करके नहीं आए कि प्रियंका को सर्वे सर्वा बना दो कांग्रेस का, प्रियंका के हाथ में कमान दे दो कांग्रेस की, प्रियंका ही सब कुछ करेगी। कुछ भी हो सकता है। आप लोग भी इस बारे में सोचिएगा, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझ तक विषय अपना जरूर पहुंचाइएगा कमेंट के माध्यम से। इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।